एक बार ये क्लिप देखो। You'd be proud. Shoot! ये पूरा फाइट सीक्वेंस एक AI जनरेटेड फाइट थी एंड यू नो व्हाट्स द स्केरियस्ट थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इट। आज की वीडियो काफी डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं मॉडर्न टेक को टच करने वाला हूँ जिसको स्पेशली आर्ट इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, दैट इज AI। देखो, इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में बांट रखा है जिसमें मैं AI की हिस्ट्री से ले तक आज की जिंदगी में ये हमारा मॉडर्न पार्ट कैसे बन गया है सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक AI कैसे आया और इसका लोग कैसे यूज करते हुए आ रहे हैं और आज कैसे ये पूरी दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है उनकी लाइफ में। स्पेशली मैं एनिमे इंडस्ट्री पे काफी फोकस करूंगा कि कैसे और कौन कौन से स्टूडियोज इसको अपनी प्रोडक्शन में हेवीली यूज करते हैं, जैसे विट स्टूडियो और स्टूडियो प्लेराइट। एंड इन सब के बाद फाइनली डिसाइड करेंगे कि क्या AI का एनिमेशन इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए या फिर नहीं। देखो, AI का पहली बार यूज डिज्नी ने स्टार्ट किया था 90s के दशक में इन बिटवीन एनिमेशंस के वर्कलोड को कम करने के लिए, जो कि एनिमेटर्स के लिए काफी सरदर्द होता है करना। और इस लेबर वर्क को कम करने के लिए डिज्नी ने यूज किया डिज्नीज कैप। इस टूल को स्पेसिफिकली हम AI तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि AI एक काफी बड़ा नाम हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के लिए जो कि 90s के समय आई थी। बट डिज्नी को स्पेशली इसके लिए एक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1992 में ऐसा टेक बनाने के लिए। बट AI का फुल फ्लेज्ड यूज रिसेंटली विट स्टूडियो ने करते हुए एक इनिशियल स्टेप जरूर लिया है AI को अपने वर्क में इंटीग्रेट करके। और ये वही स्टूडियो है जिसने अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, स्पाई एक्स फैमिली जैसे शोज के ऊपर काम किया है। बट एवरीवन वाज शॉक्ड जब अराउंड 31 मार्च 2023 में जापान नेटफ्लिक्स और विट स्टूडियो की तरफ से ये एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके कारण नेटफ्लिक्स को बहुत बैकलैश झेलने को मिला था। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ AI जनरेटेड बैकग्राउंड्स। I was quite shocked कि ये AI जनरेटेड है। इवन बैकग्राउंड आर्ट को देख के लगता है कि कोई जिबली स्टूडियोज के बंदे ने आके बैक हैंड में काम किया हो इस पे। मैं ये देख के तो शॉक ही था अनटिल अनलेस जब मैंने टोय एनिमेशन का 4 साल पुराना एक्सपेरिमेंटल वर्क देखा था जिसमें रियल ड्रॉन इमेजेस को AI के थ्रू रन करवाया था। बट सवाल यहाँ पे ये आते कि क्या एनिमे फैंस को फर्क पड़ता है? जी घंटा। यहाँ पे इनको अच्छे खासे एनिमेटेड शोज दे दो, उसमें भी इनकी गांड में आग लग जाती, तो AI से इनको क्या ही बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखो, AI को अगर तुम थोड़ा ढंग से यूज करोगे तो ये उतना बुरा भी नहीं है। AI से हम एनिमेटर्स के छोटे मोटे वर्कलोड को कम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ AI से हम पूरी एनिमेशन ही बनाने लग जाए। AI से हम इन बिटवीन एनिमेशन के वर्कलोड को कम कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन एनिमेशन से यहाँ ये मतलब है कि 2 मेजर एनिमेटेड फ्रेम्स के बीच के गैप को फिल करना होता है ना, इसे ही इन बिटवीन एनिमेशन कहते हैं। जैसे नारुतो के एनिमेशन को लेकर तुमने काफी क्रिटिसिज्म सुने होंगे, मतलब काफी मीम वगैरह बनते हैं इसके ऊपर। इन्हीं सब ड्राइंग्स को ही इन बिटवीन एनिमेशन कहते हैं, जिसमें स्टूडियो पीरियड के एनिमेटर्स ने अच्छा काम नहीं किया है। कई सारे एनिमेशन प्रोडक्शन स्पेसिफिकली AI तो यूज नहीं करते, बट दे यूज अ टूल विच इज कॉल्ड ट्विनिंग। ट्विनिंग से यहाँ पे ये मतलब है जिसमें 2 एनिमेटेड फ्रेम्स के एवरेज को ड्रॉ करके हमें एंड प्रोडक्ट दे दिया जाता है। ये छोटे मोटे इन बिटवीन एनिमेशंस को तो फिक्स कर सकते हैं, बट ये मेजर एनिमेशन में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इवन स्पाइडरवर्स की मूवीज में भी इन बिटवीन एनिमेशंस को फिल करने के लिए AI का यूज किया गया है। मेरा मानना ये है कि इस चीज में AI का यूज करे भी तो ये काफी इफेक्टिव चीज होगी इंस्टेड ऑफ AI से पूरा एनिमेशन ही रिप्लेस कर देना, क्योंकि AI से अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव करना इज वे मोर बेटर देन पूरी एनिमेशन AI से करवाना, जो कि सोललेस फील होता है। जब हायाओ मियाजाकी से AI से रिलेटेड विचार मांगे थे तो उन्होंने सीधा मुंह पे ही बोल दिया था कि दे वर अटरली डिस्गस्टेड बाय द AI एनिमेशन, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में और अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया है, जहाँ पे मियाजाकी जी की लाइफ को भी डिस्कस किया था मैंने। मियाजाकी जी ने तो सीधा ही मुंह पे बोल दिया था कि दैट AI इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। और उन्होंने ये भी कहा था कि दैट इवन द एंड इज अपॉन अस एंड ह्यूमंस आर लूजिंग फेथ इन देमसेल्व्स। मियाजाकी का जैसा काम है वो अपनी ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो अपनी सोल डाल देते हैं। इसलिए उनका ये वाजिब भी है लगना कि एक मशीन को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज इट फील्स लाइफलेस। जैसे एक एनिमे है जिसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट स्टूडियो का नाम काका प्रोडक्शन है, जिन्होंने 95%
95% ऑफ द वर्क AI से कराया है। यस, 95% ऑफ द एनिमेशन वाज डन बाय एन AI, जिसमें हैंड ड्रॉन की विजुअल्स को AI के थ्रू एनिमेट करके मैन्युअली ही एडिट किया है। भाई साहब, वो दिन दूर नहीं जब इस प्रोसेस को और रिफाइन कर लेंगे हम, क्योंकि अभी तो तुम इसे देख के इम्परफेक्शंस निकाल लोगे, बट कुछ सालों बाद तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि शायद तुम्हारा फेवरेट एनिमे शायद एक AI के थ्रू बनाया हो। बट AI एक चीज जरूर नहीं कर सकता है, वो है हमारी सोचने की क्षमता। एनिमेशन गिल्ड, जो कि एक प्रोफेशनल यूनियन है फॉर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस एंड राइटर्स ऑफ US, उन्होंने ये बताया था कि फ्यूचर में 1 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स वैनिश हो जाएगी अगले 3 सालों में। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ जैसा हमारा शिफ्ट हो रहा है AI की तरफ, स्टूडियोज कुछ सालों में मिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर पाएंगी AI को यूज करके बाय डिक्रीजिंग द मैन फोर्स। और रिसेंटली इंग्लिश वॉइस एक्टर्स ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट एंड होंकाई स्टार रेल्स के वॉइस एक्टर्स ने भी अपनी डिमांड रखी है कॉपीराइट प्रोटेक्शंस के लिए, ताकि कोई और उनकी आवाज को AI के थ्रू रिप्लेट ना कर पाए। तुम समझ जाओ लोगों का करियर दांव पे लग रहा है जब ये सब हालात आ गए हैं। देखो, ऑन अ पॉजिटिव नोट, AI कभी भी इंसानी इमोशंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, पर एट द सेम टाइम AI एक क्लिक में लाखों शोनन स्टोरीज भी बना सकता है। देखो, एक चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। AI का अगर हम चाहे तो काफी बेनिफिशियली भी काफी अच्छी चीजों में यूज भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारा पेट मिसबिहेव करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे जान से मार दो, उसे ट्रेन करो, उसे सिखाओ कि क्या गलत है क्या सही। मापा के एनिमेटर्स की लाइफ हेल बन रखी थी डेडलाइंस को पूरी करने में। JJK 0 एक ऐसी मूवी जिसको बनाने में 1-2 साल लग जाते हैं, वहीं पर ही मापा के एनिमेटर्स ने उसको 4 महीनों में बना दिया था। तो इस केस में AI का यूज बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को बस रिजल्ट से मतलब है। दे डोंट केयर अबाउट द वर्कर्स। सो इस केस में वर्कर्स को एटलीस्ट सांस लेने का टाइम मिल जाएगा अगर वो लोग AI का सही तरीके से यूज करेंगे। तो वही बात आती है, अ नाइफ कैन बी यूज्ड टू मर्डर समवन एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज्ड टू कुक। It only depends on how you use things. I think आज के लिए काफी हो जाएगा ये, एंड तुम लोगों को भी एक डिस्कशन के लिए टॉपिक मिल गया होगा अब तक। बाकी यू कैन चेक आउट द इंस्टाग्राम हैंडल्स, दे आर ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।